विकास का सिद्धांत क्या होता है? विकास की दर कभी भी समान नहीं होती है ना? विकास कम ज़्यादा होते रहता है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत विकास होते रहता है। विकास संशोधन योग्य है। विकास में संशोधन किया जा सकता है ना? विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास बिना वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास परिवर्तनशील है। विकास में परिवर्तन किया जा सकता है। कभी भी विकास की दर समान नहीं होती है। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में विकास के सिद्धांत बच्चे के विकास को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भाग में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। ठीक है, तो विकास सिर से पैर की ओर होता है और अंदर से बाहर की ओर होता है। विकास की प्रक्रिया प्रसव पूर्व अवस्था से अर्थात गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत अर्थात प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होने वाली प्रक्रिया है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया है। विकास अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को ही विकास कहा जाता है। विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होती है। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता ही रहता है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल है। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अध्ययन क्षेत्र, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बालक के संज्ञानात्मक, नैतिक तथा सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है। विकास का अनुगमन, विकास की गति सभी व्यक्ति में समान नहीं होती। विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास के क्षेत्र और आयाम, परिवर्तन के आधार पर विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों का कथन, स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। हार्लॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चे में नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होता है। ईरा जी गॉर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। जारसील्ड, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उस जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिससे निषेचित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है।
सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर। इसमें देखो, वृद्धि जो होता है मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि एक व्यापकता छोटी होती है। वृद्धि की व्यापकता क्या होती है? छोटी होती है। निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मापन संभव है। प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, रचनात्मक परिवर्तन होता है। इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास की व्यापकता विस्तृत होती है। निरंतर एवं सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मापन कठिन है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होता है। रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि और विकास में समानता क्या है? कि वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। वृद्धि और विकास केवल एक ही आयाम है। वृद्धि और विकास व्यक्ति को अशक्त शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालक की विभिन्न योग्यताओं क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि और विकास व्यक्ति को अशक्त शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत व्यक्तिकता का सिद्धांत है। विकास की अवस्थाएं, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? मेनली वृद्धि और विकास में क्या क्या समानता होता है, वृद्धि विकास में अंतर क्या होता है, और विकास का क्षेत्र क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, ठीक है, और विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, विकास का अनुगमन क्या होता है, विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया क्या है, विकास का सिद्धांत क्या है, ठीक। वृद्धि की परिभाषा, वृद्धि और विकास, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। मेनली इसको याद करना पड़ेगा कि विकास की क्या ये है मनोवैज्ञानिक का कथन। स्किनर ने क्या कहा था? विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। हार्लॉक ने क्या कहा था? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक ही कहा था इसने भी। मुनरो ने कहा था कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। सेल के अनुसार विकास एक सतत एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चे में नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होता है। ईरा जी गॉर्डन के अनुसार, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने स्किनर और हार्लॉक और मुनरो 3 जने का पढ़ना चाहिए, याद होना चाहिए कि स्किनर ने कहा था विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। हार्लॉक ने कहा था विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तनशील श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ठीक है। ये हो गया वृद्धि विकास में अंतर, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। और वृद्धि और विकास में समानता भी समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा खास बात इसमें क्या है जो बताने लायक होगा कि आपका अंतर तो आता ही है। देखिए, वृद्धि जो होता है ना, ये दिखता है, मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रा मतलब दिखता है। अगर कोई वृद्धि हुआ तो उसका हाइट बढ़ा हुआ दिखेगा, वो मोटा हो जाएगा तो मोटाई उसका दिखेगा। लेकिन विकास में क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है। जब विकास होगा तो ये थोड़ी ना है कि उसमें वृद्धि नहीं होगा। विकास होगा तो उसमें वृद्धि ऑटोमेटिक होगा, है ना। वृद्धि के साथ विकास मतलब शारीरिक विकास हुआ, शारीरिक वृद्धि हुआ। तो शारीरिक रूप से अगर कहा जाए तो वृद्धि और विकास सेम है। लेकिन जब मानसिक विकास होता है तो उसको हम लोग वृद्धि नहीं कहेंगे, उसको विकास कहेंगे। बस अंतर इतना ही है दोनों में, इसको जानना होगा। जब आपका मानसिक विकास हुआ तो उसको हम लोग विकास कहेंगे, ना कि वृद्धि। लेकिन जब आपका शारीरिक विकास होगा तो उसको हम लोग वृद्धि भी कह सकते हैं। शारीरिक रूप से आपका हाइट बढ़ा, आपका वजन बढ़ा, आपका मोटापा बढ़ा, XYZ, ठीक है क्या।
वृद्धि की व्यापकता छोटी होती है, विकास की व्यापकता विस्तृत होती है। ठीक है। निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? वृद्धि। वृद्धि कोई आदमी 50 साल के होते तक थोड़ी ना बढ़ाता है हाइट उसका। हाइट तो एक निश्चित समय तक बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है। लेकिन विकास तो मरते तक होता है ना। विकास क्या होता है? मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इंसान जब तक मरेगा नहीं तब तक उसका विकास होते ही रहेगा लगातार। वृद्धि में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है ना। लेकिन विकास में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है।